नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के एक कदम ने अमेरिका को बता दिया है कि भले ही अमेरिका आज भी एक महाशक्ति हो, लेकिन आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है जो अमेरिका के सामने नजरें झुकाए खड़ा रहता था। और इस बात को भारत ने खुले रूप से अमेरिका के सामने रख भी दिया है। तो क्या है सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 2 महीने पहले से, जब भारत में G20 बैठक हुई थी। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि बनकर आने का निमंत्रण दिया था। उस समय ही मीडिया में ये बात बाहर आ गई थी, लेकिन अमेरिका की ओर से इस बारे में तुरंत ना तो कोई हाँ की गई और ना ही कोई ना की गई। और ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसे निमंत्रणों को राष्ट्राध्यक्ष अपने देश वापस आकर औपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं। इसके कुछ समय बाद भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की 26 जनवरी पर भारत यात्रा को साफ साफ तो नहीं, लेकिन लगभग हामी भर दी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि जनवरी में राष्ट्रपति बाइडेन के पास समय न होने के कारण वो भारत नहीं आ पाएंगे, इसलिए 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बनकर आ पाना संभव नहीं है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे, अमेरिका ने तो भारत को धोखा दे दिया, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, पहले भारत को रणनीतिक साझेदार कहता है और फिर लास्ट टाइम पर आने के लिए मना कर देता है। तो दोस्तों, इस बार बाइडेन की यात्रा में पेंच भारत ने फंसाया है, अमेरिका ने ही नहीं। और वो कैसे और क्यों, मैं आपको सब बता दूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, जब भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है, तो उस राष्ट्राध्यक्ष के अपने देश लौटने के बाद फिर से फॉलोअप लेना होता है, जिससे कि आने वाली तारीखों में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को दोनों देशों की एजेंसीज पहले से चाक चौबंद कर सकें। और G20 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के मौखिक निमंत्रण के बाद भारत ने यही नहीं किया। अब आप पूछोगे क्यों, फॉलोअप क्यों नहीं लिया? तो इसकी वजह अमेरिका का रवैया है, जो आज भी भारत को तीसरी दुनिया का देश समझकर चल रहा है। दरअसल पिछले 2 महीने में अमेरिका के व्यवहार ने भारत को बहुत निराश किया है और साथ ही नाराज भी किया है, क्योंकि पहले तो कनाडा द्वारा निज्जर के मर्डर का आरोप भारत पर लगाए गए, जिस पर अमेरिका लगातार भारत से कनाडा के साथ जांच के लिए कहता रहा। और उसके बाद पिछले दिनों जब पन्नू के बारे में भारत ने बात की, तो भी कुछ कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की एयरलाइंस और हवाई अड्डे पर आक्रमण करने की बात कर रहा था, तब भी अमेरिका का कोई एक्शन नजर नहीं आया। लेकिन तब तो हद ही हो गई जब पन्नू ने भारत की संसद पर 13 दिसंबर या उससे पहले हमले की चेतावनी दी। लेकिन उसके बाद भी अमेरिकी सरकार ने पन्नू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और 13 दिसंबर को संसद पर भले ही कुछ बड़ा हमला ना हुआ हो, लेकिन जो भी हुआ उसमें पकड़े गए लोगों को खालिस्तानी पन्नू ने सारी लीगल मदद का ऐलान किया है। इस सारे व्यवहार के बाद भारत की त्योरियां चढ़ गई हैं। साथ ही भारत ने एक और तरीके से अमेरिका को अपना संदेश साफ कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों ही FBI हेड भारत के दौरे पर थे। उस दौरान गृह मंत्री ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। FBI हेड की मुलाकात NSA डोभाल और CBI डायरेक्टर से कराकर वापस कर दिया गया। मतलब संदेश साफ है, क्योंकि डिप्लोमेसी में बातों को साफ साफ नहीं कहा जाता है, बल्कि अपने मैसेज को इशारों और एक्शन से बताया जाता है। हालांकि बाइडेन के ना आने से क्वाड मीटिंग भी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्योंकि चारों क्वाड मेंबर्स की मीटिंग 27 जनवरी को तय थी। लेकिन भारत अब ये साफ संदेश देना चाहता है कि अगर आप हमें अपने रणनीतिक साझेदार कहते हो, तो बिहेव भी वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ आप रणनीतिक साझेदार कहो और दूसरी तरफ हमारे दुश्मनों को अपने देश में शरण देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।